एक्चुअली अमित जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूँ कि मैंने वो लाइफ जी है। लोगों को मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये गलती मत करो, लेकिन मानते नहीं हैं लोग। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं जब हॉस्पिटल का दरवाज़ा देख के मैंने मौत देखी है, वो लाइफ मैंने जी है कि वो गलती ना करें, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। क्यों? एक मेंटलिटी बनी हुई है समाज में कि जब तक कुछ नहीं होगा इतना नहीं करेंगे। उसको हल्के में ले रहा था मैं, ठीक है यार कर लेंगे, हो जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन जब उस दिन मेरे को फिर मैंने सोचना शुरू किया था अपनी बॉडी के बारे में। पहले तो मैं ध्यान ही नहीं देता था, तो उसके बाद जब मैं सोचना शुरू कर दिया, फिर मैं ऑप्शन ढूंढने शुरू कर दिए थे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। एक इंसान को भी हम फिट कर देते हैं तो हमारा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि पहले की लाइफ आपने देखी और अब की लाइफ आप देख रहे हो, अभी आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, दोनों में एक बड़ा जो डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है, आप अपने शब्दों में हमारे सब्सक्राइबर्स को बताएं। एक्चुअली अमित जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूँ कि मैंने वो लाइफ जी है। लोगों को मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये गलती मत करो, लेकिन मानते नहीं हैं लोग। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं जब हॉस्पिटल का दरवाज़ा देख के मैंने मौत देखी है, वो लाइफ मैंने जी है कि वो गलती ना करें, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। क्यों? एक मेंटलिटी बनी हुई है समाज में कि जब तक कुछ नहीं होगा इतना नहीं करेंगे। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है, पहले ही कर लो भाई। मैंने जो गलती की है कि आप लोग ना करें गलती, तो मेरा मकसद तो सिर्फ यही है कि हाँ, लोग फिट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बस। और मेरी कोई गुरु दक्षिणा नहीं है, मेरी तो यही है कि एक अगर मेरा जो ये है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिटकास्ट में। तो दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसको मिलवाने के लिए मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, और जितना ज़्यादा मैं इनके बारे में बता सकूँ उतना शायद कम पड़ जाएगा। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम कभी ना कभी अपने जीवन से हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि भाई अब अंत हो गया, अब लगभग अंत हो ही गया। शरीर जो है एक ऐसी मशीन भगवान ने बनाई है जो हमेशा हमारा साथ देती है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यही शरीर हमारा साथ देना बंद कर देता है। तो जो शख्सियत जो आज मेरे पास आए हैं, इन्होंने भी अपने जीवन से हार मान ली थी। उनकी स्टोरी को मैंने नज़दीक से देखा है, नज़दीक से समझा है, उसके बाद मैंने एनालिसिस किया, और ये एक ऐसी इंस्पिरेशन की स्टोरी है जो मैं सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सभी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे एक इंसान जो बिल्कुल मृत्यु की शैया पर पहुंच गया, उसके बाद फिर उसने उस जीवन को फिर से आगे बढ़ाया और एक ऐसी मिसाल बन के सामने आई जिससे लोगों को, कितने लोगों को उन्होंने फिट किया, कितने लोगों को उन्होंने हेल्थ दी। तो हेल्थ का ही ये जो आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं दिनेश जी को। तो दिनेश जी, धन्यवाद हमारे पास आने के लिए। थैंक यू। दिनेश जी, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, अब तो फिट एंड फाइन है। पहले थोड़ा सा दिक्कतें थी, परेशानी थी। समय हर आदमी में आता है, चेंजमेंट होता रहता है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मेरा नाम दिनेश है और मैं हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ। और जो हमारी जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनकी जो शेड्यूल है वो काफ़ी टाइट होता है, ड्यूटियाँ हार्ड होती हैं। तो उसकी वजह से हम अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इसी के कारण हम अपनी जो स्वास्थ्य है उसको ख़राब कर लेते हैं। तो मेरा भी यही हाल था। एक्चुअली मेरी पोस्टिंग मेवात में थी। वहाँ थोड़ा सा खाना पीना अलग था, कुछ गंदी आदतें थी जिनकी वजह से कि मेरा जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब हो चुका था। तो मैं तकरीबन 100 किलो का हो चुका था, वज़न मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अच्छा, 100 किलो के आप हो गए थे? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 174 के आसपास। 174, यानी लगभग आप 5 फीट 7-8 इंच के आसपास हैं। 5-8.5। 5-8.5 में 100 किलो वजन आपका हो गया था। 100 किलो वजन, और जबकि आपका आइडियल वेट कितना? मेरा आइडियल वेट तो 72 का। 72। तो कहने का मतलब आप लगभग 30 किलो ओवर वेट थे अपने वेट से। अच्छा, फिर बताएं। उसके बाद में जो वज़न है वो आपके अंदर इतनी बीमारियां पैदा कर देता है कि जो मेरा बीपी है ना, हमेशा से ही मतलब 160 रहता था ऊपर वाला, 160 165।
और नीचे वाला मेरा 115 के आसपास रहता है। ये ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही जाता है जब वेट बढ़ता है। अच्छा, एक चीज बताएं, जब आपका क्या शुरू से ही वेट ऐसे ज्यादा था, या आपका जो 110 ये जो 100 किलो वेट रहा, ये कैसे पहुंचा? वो एक्चुअली क्या होता है कि मैं वैसे तो फिट था, और मैं ट्रेनिंग के दौरान कब तक आप फिट थे? ये मान के चलो आप 2010 तक मैं फिट था। अच्छा। हाँ, 2010 से 11 तक फिट था। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग जैसे चेंज हुई, उसके बाद में फिर वो एक तो वर्कलोड इतना हो गया कि नींद वगैरह पूरी नहीं होती, दूसरा खाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, उसकी वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे वजन बढ़ता चला गया। अच्छा, एक चीज बताओ, ये कहा जाता है कि जो पुलिस की जो जॉब होती है, पुलिस की जो सर्विस होती है, मैं इसको जॉब तो नहीं कहूँगा, सर्विस कहूँगा, क्योंकि एक सेवा है, इसमें वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मैं देखता हूँ कि 42-45 डिग्री टेम्परेचर में ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, और मतलब हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते, ऐसी गर्मी में वो जो है ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो जो आपका स्ट्रेस है, ये मतलब ये किस वजह से है? कि काम ज़्यादा है, अपने मैन पावर कम है? एक तो काम ज़्यादा है, मैन पावर कम है, दूसरा इन्वेस्टिगेशन का काम थोड़ा सा टफ होता है, उसमें अलग तरह के मामले आते हैं, कभी कुछ, तो उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कई बार। काम वर्कलोड तो है ही है, मैन पावर कम है, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं तो उसमें बड़ा सोच समझ के कानून के हिसाब से हर तरीके से काम करना पड़ता है उसमें, उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। हाँ, लोगों को न्याय भी देना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। और इसका स्ट्रेस के साथ साथ खाने की जो हमारी जो आदतें होती हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये हमारा ओबेसिटी के लिए? बिल्कुल, ये तो खाना ही सारा इम्पोर्टेंट है, और खाना हम टाइम पे नहीं खा पाते, और दूसरा मैस का खाना होता है, तो मैस में हम खाना तो खाते हैं, खाना बढ़िया भी बनता है, लेकिन वो उसका टाइम टेबल नहीं है कोई खाने का। जैसे रात को कभी गश्त करके आए, तो जैसे कहीं बाहर चले गए ड्यूटी पे, तो लगभग कभी 10 बज गए, कभी 11 बज गए, जब खाना खाया फिर उसके बाद में हम सो जाते हैं, तो खाना खाते सोओगे तो फिर ओवरवेट का एक मोटा सा कारण है। तो देखो, काम भी करना जरूरी होता है, जो कि आपकी सामाजिक सेवा है, फिर आपका टाइम टेबल भी नहीं रहता होगा, क्योंकि कभी भी आधी रात पे भी जाना पड़ता है, कई बार इन्वेस्टिगेशंस में बता रहे हैं सर के बहुत ही दिमाग का खपत करनी होती है, तो इन कारणों की वजह से हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। जी बिल्कुल। कई बार तो ऐसा होता है कि खाना बिल्कुल मतलब साथ में रखा है, लेकिन उसको खा नहीं पाते हैं, रखा है लेकिन उसको खा नहीं पाएंगे, क्यों? वो काम निपटाना ज़रूरी होता है। कई बार इतनी इमरजेंसी, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका पोस्टमार्टम कराना, तो वो काम ज़रूरी है कि उसमें टाइम टेबल होता है, 5 बजे से पहले पोस्टमार्टम होता है, और मान लो किसी का 1-1:30 बजे एक्सीडेंट हुआ, तो 2-3 घंटे में उसको पोस्टमार्टम करा के कार्रवाई करके जो बॉडी है वारिसान को देनी पड़ती है। क्यों? इसी वजह से थोड़ा सा खाना सामने रखा, जब भी नहीं खा पाओगे आप। दिनेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम 30-35 किलो ओवरवेट होते हैं, तो उस समय पे हमारी जो शरीर का जो रिएक्शन होता है, हम कैसी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं? आप थोड़ा सा वो बताएं कि जब आपका ओवरवेट थे, उस समय पे, ओवरवेट नहीं, मैं तो ओबेसिटी उसको कहूँगा, कि उस समय पे आपको मतलब आपका चलने फिरने में, आपके काम करने में जो परफॉर्मेंस होती है, उसमें आपको कैसा, मतलब क्या दिक्कतें आने लगी थी आपको? दिक्कत तो जैसे चलने फिरने में भी स्टेमिना तो बिल्कुल था ही नहीं, और सांसें फूल जाती थी, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते थे, परेशानी आती थी, बहुत ज़्यादा ओवरवेट था। और बाकी छोटी मोटी कभी कुछ धीरे धीरे शरीर में कोई न कोई हलचल होती रहती थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा एक्चुअली पहले 2009 के आसपास मेरा उसका ऑपरेशन भी हुआ था, तो उसकी वजह से भी मतलब वो भी हमारे गलत खान पान की वजह से ही होता है। तो एक अपेंडिक्स बोलते हैं, वो अपेंडिक्स का मेरा ऑपरेशन 2006-07 में ही हो चुका था। ओके। हाँ, तो वो लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, लेकिन वो भी पार्ट, तो हर पार्ट ज़रूरी है शरीर का। हाँ, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, और भी आती है।
एक ये कहावत भी है कि हम जैसा खाते हैं हम ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये तो जब हम, और कई बार ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं कि हमारी जॉब होती है, हमारी सर्विसेज होती हैं, और कई बार टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना, तो ये भी कारण होते हैं, हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है और जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ जाती है। जी जी तो जैसा सर ने बताया कि जब इनकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा थी तो चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगी थी, और ऑपरेशन भी इनका एक हुआ था। ऑपरेशन के बाद से सेहत बिल्कुल ख़राब होती चली गई, जिसकी वजह से खान पान तो ख़राब था ही था, स्ट्रेस भी ज़्यादा था, तो ओवरवेट की आप कंडीशन में पहुंच गए थे। बिल्कुल। तो कभी ऐसा भी लगा आपको कि भाई अब ये मैं रिवर्सिबल इसको नहीं बना पाऊंगा, या अब मैं मेरा अंत नज़दीक दिख रहा है? क्योंकि उस समय पे मुझे लग रहा है कि जब बहुत सारे कोविड के केसेस भी थे। जी जी हाँ बिल्कुल। मतलब मैं 2016 की आपको बात बताऊंगा कि एक दिन मैं थाने में फिरोजपुर जिरका पोस्टिंग थी मेरी, वहाँ मेरा बीपी अचानक इतना 200 शूट कर गया था, 200 तक। 200? हाँ 200 था। मेरे को सीधा हॉस्पिटल वहाँ सीएचसी में लेके गए थे, तो वहाँ तो फर्स्ट ट्रीटमेंट वगैरह दे दिया, लेकिन डॉक्टरों ने यही बोला था कि इसको बस जल्दी ले जाओ, किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। तो मैं एक्चुअली मैं फरीदाबाद में रहता हूँ और जिरका से तो 100 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस पड़ता है, और तो वहाँ से मतलब और कोई नज़दीक था नहीं, तो मैंने सोचा कि वहाँ चले। तो कोई मुलाजिम था, मेरे को लेके आया गाड़ी में डाल के, और लेकिन वहाँ थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिल गया था मेरा। फिर मैं एक नामी गिरामी हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचा था, और वहाँ पहुँच के मैं थोड़ा सा मतलब 30-40% मेरे को आराम हो गया, वो टेम्परेरी रिलीफ हो गया था वो। ब्लड प्रेशर की दवाई दे दी? हाँ हाँ, वो जीप पे रखने की दी थी वो, मेरे को ये याद नहीं क्या टैबलेट थी, कि मेरे वहाँ तक मैं 2 घंटे लगे थे मेरे को आने में, 2 घंटे में थोड़ा सा स्टेबल हो गया था मैं, ज़्यादा इतना तो नहीं हुआ। जो पहले वाला डॉक्टर था उसने क्या देख के ऐसा बोल दिया कि इनको ले जाइए? उन्होंने बीपी चेक किया था मेरे से, तो वो कम ही बात कर रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे पहले भी बीपी आपको रहता है? मुझे बीपी तो रहता है, बीपी तो रहता ही रहता है, 160-65 रहता था मेरा। तो कह रही आप कभी कोई टेबलेट लेते? मैं टेबलेट तो बोलते थे डॉक्टर, रिकमेंड करते थे, लेकिन मैं अवॉइड करता था, लेता ही नहीं था। वो आपको इसलिए नहीं बता रहे थे कि जिससे कि और घबराए ना, जिससे और ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो अभी तो शूट करा है और ज़्यादा शूट भी कर सकता, कई बार पैनिक हो जाते हैं पेशेंट्स। तो लेकिन कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस दिन, तो मैं मतलब बच गया, तो मेरे बच्चों के कर्म लगा लो या कोई अच्छे कर्म हमने किए होंगे, तो उसकी वजह से बच गया। आपको बड़े हॉस्पिटल में लेके आए? हाँ, वो हॉस्पिटल में लेके आए थे, वहाँ मेरे चेकअप वगैरह हुए थे, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। तो वो जो डॉक्टर था वो हार्ट का नहीं था, उन्होंने ईसीजी वगैरह भी किया था, मेरा ईसीजी भी मेरा बहुत हाई था। तो मेरे को तो ये नॉलेज है नहीं, वो डॉक्टर बता रहे थे भी काफ़ी दिक्कत है, परेशानी है, इनको कभी भी हार्ट फेल हो सकता है। ओके। हाँ, तो फिर वहाँ जाके उन्होंने मेरे को यही बताया था कि आपके 2-3 टेस्ट और होंगे, हो सकता है आपको स्टेंट डालने पड़ जाए। तो मैं बिल्कुल घबरा गया था उसके बाद में। तो मैं छुट्टी लेके लेकिन मैंने कहा मेरे को छुट्टी दे दो, मेरे को घर जाना है। तो मैं घर चला गया था। उसके बाद मैंने पूछा ज़रूर था डॉक्टर साहब से भी ये कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो उन्होंने बताया कि आप 100 किलो के ओवरवेट हो, तो आपको वज़न कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफस्टाइल ख़राब। उसी की वजह था। फिर मैं उसी दिन से लग गया था, 2016 से ही लग गया था मैं, भाई मेरे को वज़न कम करना है। मैंने अपनी बॉडी पे हर चीज़ ट्राई की थी, जो भी जैसे आपने बताया, ये जीरा पानी पी लो, वो पी लो। जिम भी करता था, उसमें भी जाता था, 1-1 घंटे दौड़ता था, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा था। मैं वो सिचुएशन जानने की एक विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस समय जब आप हॉस्पिटल गए होंगे, जब उन्होंने ईसीजीज वगैरह चेक करे होंगे, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमें हॉस्पिटल के बेड पे लिटाया जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई अब शायद मैं बचूं या ना बचूं, या मेरे साथ क्या होने वाला है, या ये डॉक्टर्स जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो जो ईसीजी की बीप्स होती हैं, जो साउंड होती हैं कमरे के अंदर, तो वो बड़ा भयंकर भयावना एक दृश्य होता है। तब सारी जिंदगी की मतलब जो है कार्रवाई आगे आंखों से घूम जाती है। तब समझ में आता है कि हमारी हेल्थ का वैल्यू क्या है। बिल्कुल। क्या आपको भी उस समय पे ऐसा लगा कि भाई हेल्थ इज वेल्थ, रियल वेल्थ? बिल्कुल, मेरे को उसी दिन एहसास हुआ था कि हेल्थ भी कोई चीज़ है, कि मैं उससे पहले उसको हल्के में ले रहा था। मैं ठीक है यार, कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब उस दिन मेरे को फिर मैंने सोचना शुरू किया था अपनी बॉडी के बारे में। पहले तो मैं ध्यान ही नहीं देता था,
तो उसके बाद में जब मैं सोचना शुरू कर दिया, फिर मैं ऑप्शन ढूंढने शुरू कर दिए थे। तो डॉक्टर ने जब आपको ये कहा कि वजन कम कर लीजिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि कम कैसे कर लीजिए? नहीं, उन्होंने कहा जी आप रनिंग करो, ये करो, एक्सरसाइज करो, बस यही कहा। मतलब एक सॉलिड कोई तरीका नहीं बताया कि आप, तब तक आपने कभी जब जैसे आपका ओवरवेट था, आपने कभी कोशिश करी इसको वजन को कम करने की? हाँ बिल्कुल, मैं 2016 से लगा हुआ था वजन करने, दिसंबर 23 तक मैंने क्या क्या ट्राई किया आपने? सब कुछ ट्राई किया। जैसे जैसे कोई किसी ने बता दिया आप चिया सीड ले लो, योगा कर लो, या घिया का जूस ले लो, करेले का जूस ले लो। मुझे कोई बता रहा था आपने 100 किलोमीटर की साइकिलिंग भी करी है। हाँ, वो बिल्कुल कोरोना के जब कोरोना लग गया था ना, उस टाइम में सारे जिम वगैरह सारे ऑप्शन बंद हो गए थे। तो मेरे को कोरोना भी हुआ था, लेकिन वो 2 बार कोरोना हुआ था, एक बार नहीं 2 बार हुआ, लेकिन वो ठीक हो गया था, रिकवर हो गया था, काढ़ा वाड़ा जो भी था देसी इलाज करके। फिर मैं साइकिल परचेज करके लेके आया, किसी से रिक्वेस्ट करके एक साइकिल वाले से, भी मेरे को साइकिल दे दो, तो वो साइकिल परचेज की। उसके बाद उस साइकिल से मैं 100 किलोमीटर करता था, मतलब 100 किलोमीटर 4 घंटे लगा के आता था। और लेकिन मेरी कमी मेरे को बाद में पता चली कि मैं गलती कहाँ कर रहा था, कि मैं 100 किलोमीटर करके आया तो 4 घंटे लगाता था। मैं सुबह 4 बजे 3 बजे निकल जाता था, तो 8-9 बजे तक आता था घर। उसके बाद ड्यूटी भी जाना होता था, लेकिन वो आते में फिर भूख लगती ज़बरदस्त। आप मेहनत करोगे तो भूख लगी बिल्कुल। और उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं होता, तो मेरे को घर में रोटी थी, मैं रोटी खा जाता, जैसे 6, 7, 8, 10 भी खा जाता था, 10 रोटी। बेसिकली मतलब डाइट का पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था। फिर दूसरा एक था, मैं खाने के साथ पानी पीता था, मोटी गलती। जैसे हमारा जो गांव में सिखाया जाता है लस्सी ले ले, वो ले ले, तो वो भी एक मेरी बहुत मोटी गलती थी। लेकिन बाद में इन चीज़ों का आप रियलाइज़ करते हैं भाई वो चीज़ें हमने गलत की थी, हाँ, ना तो हम उस कंडीशन में पहुँचे नहीं थे। तो मैं एक फिर से आपको उस सिचुएशन में लेके जाने की कोशिश करूँगा कि जब आप इतने भयंकर परिस्थिति में थे, तो डॉक्टर ने जब आपको बोला कि स्टेंट डलेंगे, तो वो प्रोसीजर कैसे मतलब पूरा नहीं हो पाया, या क्या वजह रही? आपने वो जो स्टेंट जो है डालने के समय पे, मतलब आपने क्या ऐसा सोचा कि वो स्टेंट नहीं डलवाया आपने, या क्या था? वो डॉक्टर ने मेरे को बता ही दिया था कि आप है ना अपना जो वजन बताई थी उन्होंने? हाँ, ब्लॉकेज वगैरह तो मैंने एक्चुअली मैंने टेस्ट ही नहीं कराए थे। उन्होंने कोई टेस्ट किया था, जब वो टेस्ट का मेरे को नाम नहीं पता। वो स्ट्रेस का एक इको टेस्ट करते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि हाँ, कितनी है। इको भी ईसीजी के बाद में इको किया था, इको कार्डियोग्राम किया हुआ। जो उसमें उन्होंने बताया था शायद। हाँ, तो वो उसने बताया था कि आपको स्टेंट डालने पड़ सकते हैं, आपको ब्लॉकेज काफ़ी है। तो मैं उसी दिन से फिर मैं इस ब्लॉकेज का एक देसी नुस्खे भी मैं यूट्यूब पे वगैरह में ट्राई करता था, अभी ब्लॉकेज को कैसे हटाया जा सकता है। तो मैंने वो भी अपना ये अदरक ले लो, उसमें लहसुन डाल लो, ये डाल लो, सारी चीज़ें मैंने बॉडी पे की थी। बिल्कुल आदमी को देखो सोचता है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन प्रॉपर जब गाइडेंस नहीं होती है, तब हम जो है कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और कई बार ये नुकसानदायक भी हो जाती हैं। बिल्कुल, नुकसान का मैं बता देता हूँ, इवन मैं नुकसान बता देता हूँ। मैं जिम जाता था, तो कि वहाँ फैट कटर जिम वाले ने मेरे को दे दिया था, कैप्सूल थे फैट कटर के, तो मैंने वो बॉडी पे 2 कैप्सूल। ये बीमार होने से पहले की बात है? हाँ, बीमार होने के बाद की बात है, जब मैं फैट लॉस जर्नी में था। अच्छा, उस दौरान जब आपने उसके बाद जिम ज्वाइन किया? हाँ, जिम ज्वाइन किया। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस जिम ही दिखता है। हाँ, जिम में बिल्कुल। क्यों, मैं हमेशा रनिंग का शौकीन रहा हूँ, तो वहाँ ट्रेडमिल में दौड़ता था, 1 घंटा ट्रेडमिल दौड़ता था। जिम बड़ा परेशान था कि मेरा बिजनेस तो वो 2-3 मशीन ने भी मैंने उसकी दौड़ के ख़राब कर दी थी। तो लेकिन उसने कहा, वो भी मेरे को कहता था कि जी आप कुछ एक्स्ट्रा ले लो, हमारे से सप्लीमेंट ले लो, आपका वज़न कम करना। मैंने कहा मैं सप्लीमेंट में तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं नेचुरल ही अपनी बॉडी को चेंज करूँगा। तो जैसे आपका एक ये एपिसोड हुआ कि ब्लड प्रेशर आपका 200 से इंक्रीज कर गया था, और डॉक्टर्स ने आपको मतलब अलार्मिंग एक चेतावनी दे दी थी कि भाई अब दिक्कत होने वाली है, क्या ये एपिसोड दोबारा नहीं हुआ? सिग्नल तो बॉडी में आते थे। अच्छा। हाँ, आते थे कभी कभी, लेकिन पेन्स था होता था, लेकिन उसको फिर वो देसी नुस्खे थे ना, वो दवाइयाँ भी आपकी चल रही होंगी उस टाइम पे? दवाई तो थोड़ी बहुत ले लेते थे, बता देते भी ये टेबलेट आप ले लो तो उससे आराम हो जाएगा।
तो मैं लेकिन वो परमानेंट में कोई दवाई नहीं ले रहा था। हाँ, लेकिन उस पर मैं लगा हुआ था। धीरे धीरे मेरे को जैसे मैं वर्कआउट करना शुरू कर दिया था ना, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने लग गया था कि मैं जब ये लगता हाँ आज अब तो बच जाऊंगा मैं। डर भी लगा कभी? डर तो लगा था। मौत से किसको डर नहीं लगता? सभी को लगता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारा जो सोच होती है वो इसी तरह की बनी हुई है कि जब तक हम बेड पे नहीं जाते हम काम नहीं करते अपनी बॉडी की। मैंने भी जब ये किया कि हाँ आज तो अब तो बचना मुश्किल है, अब तो करना ही पड़ेगा, तो उस टाइम मैं अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू किया। तो जो अभी तक की आपने मुझे जर्नी बताई, आप मतलब उसकी पीक पे थे, जो परिस्थितियां थी वो इतनी खराब थी कि आप उसकी पीक पे थे। डॉक्टर्स ने आपको कंसीडर कर लिया था कि भाई अब आपका कोरोनरी हार्ट डिसीजेज आपको पकड़ चुकी हैं, आपको स्टेंट डलेगा। स्टेंट डलने के बाद लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाती है, ये बहुत ही डिग्रेड हो जाती है हमारी लाइफ, बहुत बंदिशें लग जाती हैं, बहुत खाने पीने पे बंदिशें लग जाती हैं, और फिर वो एपिसोड फिर से आने के भी ऑप्शन हो जाते हैं। तो रिवर्सिबल बनाया जा सकता है चीज़ों को? बिल्कुल बनाया जा सकता है। वो स्टंट मेरे पास ऑप्शन था स्टंट का भी, लेकिन मैंने राय भी ली थी, सुना भी था वगैरह भी। स्टंट डालने के बाद में वो आदमी पहले जैसा नहीं रहेगा, वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा जो। लेकिन मैंने फिर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं क्योंकि इससे अच्छा तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ऑनेस्टली बताना कि जब आपको पता लग गया कि भाई अब मैं पीक पे हूँ, तो क्या मोटिवेशन ऐसी आई कि अब करना है, अब बदलना है अपने आप को? बस एक दिमाग में ही धुन चढ़ गई भाई अब तो करना ही है, बस कुछ हो जाए भाई। मरना से तो बेटर कुछ न कुछ करके कुछ तो ट्राई करें ताकि कहीं सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैं 2016 से लेकर मैं दिसंबर 23 तक मैं 6 किलो कम कर पाया, 4 किलो 96 पे आ गया था। तो खाने पीने की नॉलेज ही नहीं थी। तो उसके बाद में मैं एक दिन, मेरे कोच है उनकी मैंने डीपी देखी थी, तो मैंने उनसे बातचीत की थी। जब मैंने उससे पूछा भी ये क्या है, उन्होंने कहा कि डाइट वगैरह है, डाइट प्लान है, वो आप फॉलो करो और वर्कआउट करो तो आप ठीक हो जाओगे। तो अब आप पीक पे थे, मैक्सिमम जो था डैमेज जो होना था वो हो चुका था। तो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? फैमिली के चीज़ें आपको समझ में आई? फैमिली के चेहरे जहाँ तक है वो समझ में आते हैं जब हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो क्या चल रहा था उस समय दिमाग में? बिल्कुल, क्या मोटिवेशन मिल रही थी? मोटिवेशन तो क्या मिल रही थी उस समय, ये था कि आज बचा ले, मैं करूँगा अपने पर। लेकिन उस टाइम एक पिक्चर सी घूम रही थी, अगर मैं नहीं हूँगा तो बच्चों का क्या होगा। एक मतलब एक फिल्म सी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। बच्चे भी छोटे हैं तो कैसे करेगी, मतलब इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है। वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है, अरे मतलब आज तो लाइफ एंड ही है। अब उसके बाद जब आप, अब आगे की स्टोरी आप बताइए कि कैसे फिर आपने जो है, क्या मतलब आपने स्टार्ट किया, जिससे इनिशिएटिव कौन से लिया आपने, कैसे मतलब आपको चेंज करने का जो है ये स्टार्ट किया आपने? फिर मैंने दिसंबर 2023 की बात है, तो उस टाइम एक्चुअली मैं पलवल में पोस्टिंग थी। तो मेरा साथी था, एक कोच है मेरे, उनसे मैंने पूछा था, उनकी डीपी मैंने देखी थी। तो डीपी देख के मैंने उनसे बातचीत की थी कि मैं ऑप्शन ढूंढ रहा था। मेरे को यूट्यूब पे, उस पे हर चीज़ में मैं सिर्फ यही देखता था, मोटापा कैसे कम करे, कैसे हार्ट को कैसे बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या चेंजमेंट करें, खाने पीने भी चेंज करें। तो लेकिन कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो डीपी मैंने देखी थी, उनसे मैंने बात की। जब मैंने उनसे पूछा भी आप क्या ले रहे हो, मेरे को बताओ, क्योंकि मेरे साथ वो 96 के आसपास थे। वो उनका वज़न ज़्यादा था और वो बिल्कुल अपना मतलब 3 महीने में उन्होंने पूरा चेंज कर लिया था अपने आप को डाइट से। हाँ, तो फिर मैंने उनसे बात करी, उन्होंने फिर डाइट प्लान वगैरह शेयर किए थे मेरे से। तो मैं उसी दिन से लग गया था। तो उसके बाद में जैसे जैसे मैंने उनकी डाइट को फॉलो किया,
तो पहले महीने में मेरे को ज़बरदस्त रिजल्ट मिला था और मेरा पहले महीने में 7 किलो वज़न चला गया था। 7 किलो? 7 किलो चला गया था। जो कि पहले आप जब करते थे वर्कआउट वगैरह, जो आप साइकिलिंग करते थे, उससे कभी गया? नहीं, वो 100-200 ग्राम जाता था, लेकिन वो फिर पूरा ही हो जाता। जैसे 100 किलोमीटर करके आया रनिंग, तो खाना वाना खा लेता था, तो आते फिर अगले दिन फिर मशीन पे जाना मेरे को, तो उतना ही मिलता था मेरे को, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं मिलता था। तो जब आपने 96 पे बिल्कुल मैं अटका हुआ था, कहीं कुछ नहीं। जब पहली बार आपने 7 किलो वजन लॉस किया, कैसा महसूस हुआ? फिर तो बिल्कुल मज़े से आने शुरू हो गए, मतलब लाइफ ही चेंज होगी। बोलने का, कपड़े पहनने का, पहले तो कपड़े मतलब शौक ही नहीं था, जो आगे आ गया वो पहन लिया, वो फिर मतलब पहन नहीं रहे थे उसको। लाइफ बिल्कुल डल थी, कुछ नहीं था लाइफ में, जो आगे आ गया वो पहन लिया, कोई शौक नहीं थे किसी चीज़ के। 7 किलो वज़न जाते ही बिल्कुल ये लगा हाँ नया सा जीवन मिल गया मेरे को। तो मेरे कोच का तो मैं ऋणी रहूँगा उम्र भर तक, जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं उनका जो ये मेरे को नया जीवन दिया उनका ऋणी रहूँगा। और मैं मतलब उन्होंने मेरे से वादा लिया था कि आप मतलब फिट हो रहे हो, लेकिन आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ सांस सांस में, हर सांस में, लेकिन वो कह रहे थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आपको जैसे आपने फिट, लोग दुनिया बहुत दुखी हैं, उनको भी आपने फिट करना पड़ेगा। तो मैंने उस दिन से फिर बीड़ा उठाया था कि मैं हाँ बिल्कुल मैं आपको ऐसा ही गिफ्ट दूंगा कि लोगों को फिट करूँ। जब आपका 7 किलो वजन लॉस गया तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस आने लगा कि आई कैन डू इट? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और सब कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी जर्नी कंटिन्यू जो आपने करी, उसके बाद फिर टोटली आपने कितना वेट लॉस किया, आपने फैट लॉस किया? 3 महीने में मैंने मेरे ख्याल में 22 किलो वजन कम कर लिया। 22 किलो? 22 किलो, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट था। हाँ बिल्कुल। मतलब उसके बाद मैं 3 महीने का और 6 महीने में टोटल 30 किलो कम कर लिया था। अब 100 किलो से मैं चला था जर्नी मेरी, आज मेरी 70 किलो पे है और मेरा 72 आइडियल वेट है। 2 किलो अंडर वेट ही चल रहा हूँ मैं। वाह, मज़े हारे ज़िंदगी की। तो जब आपने इतनी बड़ी जर्नी आपने तय करी, जब आपने इतना 30 किलो, जो कि सुनने में ऐसा लगता है 30 किलो, लेकिन 30 किलो का एक कहा जाता है एक फोर्स कि मल्टीप्लाई बाई 5 आपके घुटनों पे लगता है, तो आप एक तरह से 150 किलो वजन आपने अपने घुटनों से काट दिया। 150। उस टाइम में घुटने तो मेरे जवाब ही देंगे कि वो ट्रेडमिल करता था मैं। ट्रेडमिल में मेरे घुटने बिल्कुल पेन होने शुरू हो गए थे। मैंने उनको बताया भी था कोच को कि मेरा यार तो मैं तो इतना दौड़ रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं होगा। डाइट, इसमें सारा खाने पीने का ही रोल है सर। आप डाइट को कंट्रोल करो, डाइट अब मैं आपको प्लान शेयर करता हूँ, उससे आपका हो जाएगा। तो मैं जब मेरा होने लगा, जब मेरे को यकीन हो गया, फिर मैंने उस डाइट प्लान को समझा और फिर अपने खाने पीने को चेंज किया, लाइफस्टाइल को चेंज किया। तो बॉडी को समय तो मैं पहले से ही दे रहा था, लेकिन नॉलेज नहीं थी प्रॉपर। नॉलेज का ही सारा गेम है इसमें। आपको नॉलेज हो जाएगी, सब कर सकते हैं, ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। गिव अप, मैं तो यही कहूँगा, गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा। तो जो लोग ओवरवेट होते हैं, ये तो क्लियर है कि उनका लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो सब चाहते हैं कि हमारा वजन कम हो जाए या फैट कम हो जाए या हम फिट हो जाएं, लेकिन या तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, या फिर उनको जो है ऐसा झटका नहीं लग पाता है कि वो, या फिर कोई कोच उनसे नहीं टकरा पाता है कि जो उनको बता सके कि न्यूट्रिशन से कैसे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। आपको पहले न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं थी? नहीं, कुछ पता ही नहीं था। न्यूट्रिशन भी कोई वर्ड है, कभी सुना ही नहीं था मैंने न्यूट्रिशन। खान पान क्या करना है, क्या खाना है, कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से ऐसा होता चला गया। और जब आपका वजन कम होने लगा या आप फिटनेस की तरफ से आप जाने लगे, तो आप न्यूट्रिशन के बारे में जानने लगे थे उस समय पे, और आपको हाँ बिल्कुल मैंने पता लग रहा था न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे काम करता है? बिल्कुल पता लगने लगा। मैंने फिर वो ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करता रहता था मैं, और दूसरा यूट्यूब पे सारी दुनिया भर की जानकारी है, जो आप चीज़ सर्च करोगे फिर वही चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो वही चीज़ सर्च करता था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और वो सवाल ये रहेगा कि अगर कोई इंसान है जो कि जेनेटिकली फिट है, ठीक है, अगर कोई जेनेटिकली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ओवरवेट है, अगर वो आपसे मिले, यानी आपकी गाइडेंस ले, बिल्कुल फिट कर दूँगा। लेकिन समस्या कहाँ है कि लोग सब चाह रहे हैं कि
कौन नहीं चाह, आप नहीं चाह रहे फिट हो जाए, सभी दुनिया चाह रही है फिट हो जाऊँ मैं भी, लेकिन इसके लिए लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ, अगर कोई बंदा मेरे पास आ जाएगा, मेरे हिसाब से चलेगा, तो मैं उसको फिट बना दूंगा। अगर अपना दिमाग लगाएगा तो नहीं फिट हो पाएगा। मैंने भी आज तक दिमाग नहीं लगाया, मैं भी अपने कोच के डायरेक्शन पे चला हूँ। गुरु बिना ज्ञान नहीं है, कोच की आपको पकड़ना पड़ेगा किसी न किसी का। तो कोच जब आपको डायरेक्शन देगा तो आप चलोगे, तो उस हिसाब से आप कामयाबी। अच्छा, मान लीजिए मैं ओवरवेट हूँ और 100 किलो का हूँ और मैं आपको अपना कोच बना लेता हूँ, आप सबसे पहला काम क्या करोगे मेरे अंदर मुझे फिट करने के लिए? वो तो मैं डेडिकेटेड भी हूँ, मैं आपको गुरु मान चुका हूँ, तो मैं आपकी बात मानूंगा। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप प्लीज बताएं कि आप मेरे ऊपर क्या करेंगे, क्या चेंजेस आप लेके आएंगे? चेंजमेंट तो पहले तो आपका मैं डेडिकेशन टेस्ट करूँगा, और आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, मेरे जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। किस तरह के रूल रेगुलेशन है आपके? रूल रेगुलेशन तो आदतें ही हैं, वो ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं चेंज करनी हैं, तो वो चीज़ें आप चेंज करोगे तो हो जाओगे। तो लेकिन वो पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा कर पाएगा नहीं कर। बहुत तो लोग आए हैं मेरे पास, आए हैं गए हैं, 2 दिन 4 दिन कर इसको एक्चुअली मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूँ कि मैंने वो लाइफ जी है। लोगों को मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये गलती मत करो, लेकिन मानते नहीं हैं लोग। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं जब हॉस्पिटल का दरवाज़ा देखा, मैंने मौत देखी है, वो लाइफ मैंने जी है कि वो गलती ना करें, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। क्यों? एक मेंटेलिटी बनी हुई है। आप मेरी डाइट भी चेंज करने वाले कि जब तक कुछ नहीं होगा इतना नहीं करेंगे। तो डाइट में क्या चीजें ख्याल रखनी मेरी कोशिश तो यही रहती है, पहले कर लो, तवज्जो देनी होती है। मैंने जो गलती की है कि आप लोग ना करें गलती। तो मेरा मकसद तो सिर्फ यही है कि हाँ लोग फिट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बस। और मेरी कोई गुरु दक्षिणा नहीं है, मेरी तो यही है कि अगर मेरा जो ये है, एक बंदा भी मैं किसी को फिट कर देता हूँ तो मेरा वही फीस है और कुछ फीस नहीं है। किस फ्रूट में क्या कैलोरी है, क्या चीज़ खाने से कितना होता है, तो जब तक वो चीज़ें समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी। बिल्कुल, फैट लॉस में पेशेंस का खेल है, क्योंकि 40 साल में वजन बढ़ाया है उसको लोग सोचते हैं कि 4 दिन में घट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो नहीं होगा, उसके साथ नहीं हो, उसको टाइम तो आपको देना पड़ा। कई बार क्या होता है, ऐसे पर्सन भी आते हैं कि 2 दिन 4 दिन अपना 1 महीना लगते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं वो चीटिंग वगैरह करते हैं, तो वो कर नहीं पाते उन चीज़ों को। लेकिन मेरे को जब मैं पूछता हूँ, फॉलोअप लेता हूँ, तो वो बताते हैं हाँ जो आपने डाइट प्लान दिया है, वो एक ही आंसर होता है उनका कि हाँ आपने जो डाइट प्लान दिया वही मैं फॉलो करूँ। लेकिन वो बता नहीं पाते। जब मैं पूछता हूँ कि कैसे लेते हो, तो वो डाइट प्लान को रट देते हैं, लेकिन वो उनका रिजल्ट नहीं आता। तो जो डाइट प्लान आप बनाते हैं वो हर इंसान का अलग अलग वेरी करता है, चेंज करता है? बिल्कुल, सबका अलग अलग है, सबकी बॉडी अलग अलग है। और उसके फीस चार्ज करते हैं इसकी? नहीं, अगर कोई फीस नहीं, इसमें क्या फ़ीस है, अगर वो फिट हो जाए ये फीस है बस। मेरी फ़ीस तो इतनी है कि जैसे वो फिट हो गया तो वो अपने जैसे और बंदों को फिट कर, बस यही फीस है। और मैं पैसे के लिए काम नहीं। अच्छा, मैंने फिटनेस की जो डेफिनेशन सुनी है वो ये सुनी है कि फिटनेस हमारी 3-4 तरह की होती है। एक तो हमारी फिजिकल फिटनेस जो कि आपने अचीव करी ली, फिर हमारी इमोशनल फिटनेस या हम मेंटल फिटनेस कह देते हैं जो इसके बाद आती है, जो हम अपने बिहेवियर में, हमारी दिनचर्या में झलकती है। इसके बाद फिर लास्ट की जो हमारी फाइनेंशियल फिटनेस को अगर एक साइड करें, स्पिरिचुअल फिटनेस, तो कह सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल फिटनेस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो एक ये सामाजिक काम करता हूँ कि मैंने वो ज़िंदगी जी है। ये समय होता है, भावनाएं होती हैं और बुरा समय लोगों के साथ आता है। तो अभी कितने लोगों को आप फिट कर चुके हैं? तकरीबन 250-300 के लगभग मैं फिट कर चुका हूँ। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। एक इंसान को भी हम फिट कर देते हैं तो हमारा
एक्चुअली अमित जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूँ कि मैंने वो लाइफ जी है। लोगों को मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये गलती मत करो, लेकिन मानते नहीं हैं लोग। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं जब हॉस्पिटल का दरवाज़ा देखा, मैंने मौत देखी है, वो लाइफ मैंने जी है कि वो गलती ना करें, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। क्यों? एक मेंटलिटी बनी हुई है समाज में कि जब तक कुछ नहीं होगा इतना नहीं करेंगे। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है, पहले ही कर लो भाई। मैंने जो गलती की है कि आप लोग ना करें गलती, तो मेरा मकसद तो सिर्फ यही है कि हाँ, लोग फिट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बस। और मेरी कोई गुरु दक्षिणा नहीं है। मेरी तो यही है कि एक, अगर मेरा जो ये है, एक बंदा भी मैं किसी को फिट कर देता हूँ तो मेरा वही फीस है और कुछ फीस नहीं है। हमारे जो सब्सक्राइबर जो हमें देख रहे हैं, जो आपकी इस कहानी को सुन रहे हैं, जो आपने ये सब सहा, ये सब देखा, आपने ये जर्नी पूरी देखी, अगर ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो लाइफस्टाइल डिसीजेस के शिकार हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाइए, आप देखोगे कि एम्बुलेंस मतलब हर 10 मिनट में, 5 मिनट में एक केसेस को लेकर आते रहते हैं। कोई हार्ट अटैक का केस है, CPR देते हुए आ रहे हैं, रूह कांप जाती है जब हम उनको देखते हैं। ये सारा लाइफस्टाइल का देन है जो कुछ भी हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर ऐसे बहुत लोग हैं, अभी ऐसे भी लोग हैं जो आपको सुन रहे होंगे, जो ये भी चाह रहे होंगे कि हम आपसे जुड़ें और हमें लोग जो है वो भी परेशान हैं, वो फिट होना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में आप मैं सर का कॉन्टैक्ट डिटेल भी डालूंगा। आप सर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सर कोई फीस नहीं चार्ज करते हैं। सर आप कैसे लोगों को फिर आप फॉलोअप वगैरह कैसे करेंगे? आप ऑनलाइन उनको सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, जूम वगैरह लिंक पर हम आप जूम की मीटिंग ऑपरेट करते हैं? हाँ जी जी। तो उस पर क्या होता है, आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। ऑनलाइन सेशन होते हैं हमारे जी। जैसे वो डेली होते हैं? हाँ, वो डेली हमारा सुबह से लेके 2-3 घंटे का हमारा जूम का होता है। अच्छा, तो मान लीजिए अगर मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ कि मुझे फिट होना है और मैं ओवरवेट हूँ, तो आप मुझे जूम का लिंक देंगे या आप मुझे ग्रुप का हिस्सा बनाएंगे? हाँ, एक ग्रुप भी बनाया हुआ हमने जी। हेल्थ लवर ग्रुप है हमारा। अच्छा। उसमें हम अपना उसी को ऐड करते हैं, पहले उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो हमारी उस पर उतरता है तो हम उसको ग्रुप में ऐड करते हैं। उसके बाद में हम 3 दिन उसको देखते हैं, 4 दिन 5 दिन उनको लिंक देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। अगर वो लिंक सीरियस बंदा होगा तो फिर हम परख लेते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो जूम लिंक आएगा मुझे उस पर वर्कआउट वगैरह करना होगा? हाँ, वर्कआउट है, एजुकेशन है, नॉलेज है, खाने पीने का पहले वर्कआउट चलता है, उसके बाद में नॉलेज देते हैं हम, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे आदतें बदल दें, वो लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे को पहले बोरिंग सा लगता था लेकिन अब बिल्कुल मतलब 2-3 दिन में जो मतलब गिव अप करने वाला होगा वो 2-3 दिन ही सुन पाएगा, वो नहीं कर पाता। वो चौथा दिन तो लिंक को खोलेगा ही नहीं, क्योंकि लोगों की आदतें इतनी पुरानी हैं, खराब आदतें हैं, तो वो फिटनेस की सोचते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। मेरे से बोलते हैं कि आप दिनेश आप तो फिट हो, हमें फिट होना है। मैं दिनेश फिट होना तो मेरी जैसी आदतें आपको अपनानी पड़ेगी। मैं सुबह 4 बजे खड़ा हो जाता हूँ और रात को 9:30-10 बजे सो जाता हूँ। पूरा दिन ही मेरा बिजी रहता है, तो मेरी तो सुबह ही मेरे को टाइम, नौकरी की वजह से टाइम नहीं मिल पाता। सुबह वर्कआउट मैं अपनी बॉडी के लिए 2-2.5 घंटे देता हूँ। लेकिन मैं तो सभी से यही कहूँगा कि कम से कम आप घंटा 1.5 घंटा तो अपनी बॉडी को दो। बिल्कुल, नहीं दोगे तो नहीं होगा। वो अक्षय कुमार का कोट है कि अगर आप अपनी बॉडी को 1 घंटा नहीं दे सकते तो आपको मर जाना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बैठती है बात। टाइम तो दोगे, ये नहीं कि टाइम नहीं दोगे तो बाद में दोगे, टाइम वहाँ अस्पताल में दोगे, मेरी तरह हॉस्पिटल में जाके दोगे। इससे बेटर यही है कि पहले ही उसको दे लो। देना पड़ेगा आपको। अभी दे लोगे तो उसमें ये रहेगा कि जर्नी को तो एंजॉय करोगे, जर्नी को एंजॉय करोगे। दूसरा फाइनल्स जो अपनी है, आजकल इतने महंगे इलाज है, उन खर्चों से बच जाओगे जी। हाँ, और भी हो सकता है कि कई बार कई इंसान तो ऐसे होते हैं कि जो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो
जो ये खाने में बदलाव होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चीज़ें लोगों को चेंज नहीं करनी होती हैं, सिर्फ अपना वर्कआउट वगैरह होता है और खाने में बदलाव होते हैं और कुछ आदतें ठीक करनी होती हैं। तो जो ऐसा कहा जाता है कि 20-21 दिन अगर कोई इंसान एक कम्युनिटी में जुड़ के किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो कर ले तो वो उसकी लाइफ टाइम आदत बन जाती है। हाँ, वो 21 दिन में आप चेंज हो जाओगे सारा। 21 दिन में आपकी सारी आदतें बदल जाएगी और आदतें ही बदलनी हैं। लाइफस्टाइल अपना चेंज करोगे तो अपना फिट होते चले जाओगे, फिर एक चस्का सा लग जाएगा जैसे मेरे को लग रहा है। और अपना तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ समाज में भी हमने करना। पशु का जीवन हमने नहीं जीना, पशु की तरह आए, खाए, पिए, सोए, ड्यूटी करी, चले गए। तो अभी जैसे एक समय ऐसा था जब आप चलने फिरने में भी तकलीफ होती थी, अभी आप, मैंने सुना मैराथन भी रन करते हो? बिल्कुल करते हैं। मेरे संडे का स्पेशल रहता है मेरा मैराथन, तो संडे को 10 किलोमीटर। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है, टाइम कम मिलता है, फिर भी कोशिश करता हूँ 10 किलोमीटर से 10-12 किलोमीटर तो मैं लगाता हूँ। और सुबह भी मैं टाइम, अगर टाइम के हिसाब से देखता हूँ, कई बार टाइम है, छुट्टी है तो मैं लंबा भी निकल जाता हूँ, 20 किलोमीटर भी लगा लेता हूँ। टाइम की शॉर्टेज होती है तो टाइम ज़्यादा मांगती है, तो मैं दौड़ता हूँ। आपकी जो स्टोरी है इतनी शॉकिंग है कि मुझे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि कोई इंसान एक ऐसी सिचुएशन में जाके कि भाई एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, उसके बाद आने के बाद वो कितने फिटनेस की, मतलब एक उसके अंदर एक रीइंकार्नेशन जो होता है, जैसे नया जन्म होता है, पुनर्जन्म जो होता है, इस तरीके से मैं देख रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने इस फिटनेस को, फिजिकल फिटनेस तो आई, फिर आपने उसको इमोशनल फिटनेस, फिर आपने स्पिरिचुअल फिटनेस तक आप उसको लेके गए। और कितने लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी, कितने लोग आपको दुआएं देते होंगे जो आपने फिट की हैं। मैं देख रहा था आपके ग्रुप में, मैं जुड़ा था, मैं देख रहा था उसमें एक बुजुर्ग थे जिनका, जो कह रहे थे, अपना रिजल्ट शेयर कर रहे थे कि मेरे को मतलब 35 किलो मैंने वजन लॉस किया है, फैट लॉस किया है। तो ऐसे भी लोग हैं जो मतलब, हाँ, बहुत है, बहुत लोग हैं, बहुत काफ़ी वज़न कम कराया है मैंने, लेकिन वज़न तो अब तो कुछ भी नहीं लगता। पहले पहाड़ लग रहा था कि उन चीज़ों को समझ लिया। दुनिया तो दुखी है, बहुत ज़्यादा लोग दुखी है, लेकिन लोग सच्चाई ये है कि मानते भी नहीं हैं। वो अपना दिमाग लगाते हैं तो वो फिर उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। हाँ, दिमाग इन द सेंस कि भाई वो ऑप्शंस ढूंढने लग जाते हैं कि भाई, हाँ, इसका अल्टरनेट मैं जब कोई डाइट प्लान बना के दूंगा उसको, उस उस टाइम तो फॉलो कर लेंगे, लेकिन उसके ऑप्शन देखेंगे, हाँ, ढूंढ लेंगे भाई इसको रिप्लेस हम किससे कर सकते हैं। तो वो उसके चक्कर में मैं तो मतलब इतना समझ गया हूँ कि जीवन में मतलब कोई आपकी एक सांस भी आपको नहीं दे सकता। आप घर वालों के ऊपर भी बोझ बन जाओगे, और अगर आप फिट रहोगे तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मतलब पैसे तो सारी उम्र कमा लोगे जी, हाँ, पहले स्वास्थ्य है सबसे बढ़िया। आप अगर फिट रहोगे, सारी चीज़ें हैं आपके पास, और आप फिट नहीं हो तो परिवार भी कोई किसी का नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, हम ये भाई है, बहन है, पत्नी है, कोशिश तो करते हैं बेचारे, लेकिन वो भी मजबूर हो जाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो, कि आपका शरीर आप ही कर सकते हो, वो आपकी सेवा ही कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो सेवा भी इस कंडीशन में हो जाती है कि वो भी मजबूर हो जाते हैं। बेड पे लेट जाओगे, बेड पे ही आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो, तो वो परेशान हो जाता है। कोई कितना सगा हो, परेशान हो जाएगा वो। तो मैं तो यही कहूँगा, यही निवेदन करूँगा सभी से कि भैया अपने 1 घंटा शरीर को ज़रूर दो, और दोगे तो फिट रहोगे। और ये कई आते हैं मेरे पास, पूछते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय सभी के पास है, वही 24 घंटे आपके पास है, वही मेरे पास है। मैं ड्यूटी भी करता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, और सारी चीज़ें करता हूँ। मेरी अगर कभी रात्रि गश्त भी होती है हमारी नाइट में, तो वो गश्त जैसे 11 से 4 का होता है हमारा, तो 11 से 4 गश्त करूँगा। उसके बाद में 2 घंटे वर्कआउट जरूर करके फिर सोऊंगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि पहले की लाइफ आपने देखी और अब की लाइफ आप देख रहे हो, अभी आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, दोनों में एक बड़ा जो डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है, आप अपने शब्दों में हमारे सब्सक्राइबर्स को बताएं। मैंने तो लाइफ मतलब पहले तो ढोया है शरीर को मतलब बोझ था।
मतलब कुछ करने को इच्छा नहीं थी। मतलब ये था कि अब तो हाँ भाई एज हो गई है तो अब तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब के साथ होता है भाई। अब इसके बाद में इंडिया में तो यही है कि 40 के ऊपर ये जब आदमी चला जाता है, जब सोचता है अब तो बुढ़ापा आ गया तो ऐसा ही होगा, तो वो माइंड में आप यही सिग्नल देते हो कि हाँ अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बूढ़ा हो रहा है शरीर। लेकिन शरीर कभी एज कोई मैटर नहीं रखती इसमें। मेरे पास ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी एज 66 साल के भी हैं, और भी एज पर्सन हैं, तो उन्होंने अपना अचीव किया है अपना आइडियल वेट और अपना एंजॉय कर रहे हैं। और अब की लाइफ का जो मेरा जो पार्ट है दिसंबर 23 से लेकर अब तक का, तो उसका तो कहना ही क्या है। मतलब एक नया जीवन है, मतलब दुनिया ही अलग है, बिल्कुल दुनिया से मतलब कट ऑफ हो गया हूँ। ये मतलब अपनी मस्ती में रहना, हंसना, गाना, नाचना, कूदना, ये नहीं है कि वज़न कम करे वो छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं। वो डाइट प्लान है, उसको फॉलो करो। वो ऐसा भी इतना भी हार्ड नहीं है कि हम भूखे मारेंगे या वो करेंगे। सब चीज़ है, खाना आपको खाते पीते समझ के उसको खाना है कि भाई खाना क्या है। लोगों को बस ये है कि नॉलेज का अभाव है, कि लोगों को ये नहीं पता है कि हमें खाना क्या है, दूसरा खाना कितना है। हम कई बार क्या होता है कि ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, सीधा लंच पे हम टूट पड़ते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि डिनर को हम 11-12 बजे डिनर करते हैं। तो जब ये लाइफस्टाइल रहेगा तो कभी भी रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट के लिए एक प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, वो आपका कोच बना के देता है। अच्छा, आपने अपने कोच को एक ग्रेटिट्यूड की फॉर्म में जो दिया कि भाई मैं इतने लोगों को मैं फिट करूंगा, आपके कोच कैसा महसूस करते हैं? कोच तो अच्छा ही महसूस करता है, बिल्कुल जब उसको अच्छा लगता है। देखो क्या होता है, थैंक यू आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। और अब जब मेरे को इस चीज़ को मैं महसूस होता हूँ, मेरे को जब 200-250 लोग रोज़ाना थैंक यू बोलते हैं, और इवन मैं इतना बड़ा नहीं हूँ फिर भी बुज़ुर्ग लोग हैं वो पाँव तक छूते हैं, लेकिन मैं मना करता हूँ उन चीज़ों को, तो मैं उनको हाथ भी नहीं लगाने देता कि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं। लेकिन जो मन की भावना, तो उस टाइम आदमी को महसूस होता है कि हाँ हम समाज को कुछ चीज़ दे रहे हैं, और सबको ही अच्छा लगता है। जब मेरे को अच्छा लगता है तो कोच को तो लगना ही लगना है। तो हम ये एक थैंक यू है वो हम खरीदते हैं और कुछ नहीं। हमने थैंक यू लेना है, वो पैसे से नहीं ले सकते हम। आप 30 किलो की जो इनकी फैट लॉस की जर्नी है, इस 30 किलो के फैट लॉस में इन्होंने कितने अप्स देखे, कितने डाउन्स देखे। इतने डाउन्स देखे कि भाई मतलब जीवन से भरोसा ही उठ गया था, लगने लगा कि भाई अब जीवन अंत आ चुका है। उसके बाद इन्होंने नेवर गिव अप की पॉलिसी इन्होंने बताई कि नेवर गिव अप को हमेशा अपना मंत्र बना के रखना है। डाइट को समझना है, डाइट के बाद एजुकेशन को समझना है, और एक मोटिवेशन की भावना लेके आनी है। इन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है, उस कम्युनिटी का ये कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं, और कितने लोगों को उसमें इन्होंने फिट कर दिया। लेकिन उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा। जो लोग इसको सिर्फ शौक के तौर पे आना और उसके बाद टाइम वेस्ट कर देना, तो मैं कहूँगा कि भाई आप ऐसे लोग जरूर इससे मत जुड़ना। ऐसे लोग जुड़ना जिनको वाकई में ज़रूरत है, और जो करना जानते हैं, करना चाहते हैं, नीयत है करने की, और साथ में अपने कोच के लिए ग्रेटिट्यूड रहे जिनके अंदर। तो लास्ट में आप हमारे सब्सक्राइबर से एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में तो मैं यही मैसेज रहूँगा, भाई अपना शरीर को 1 घंटा ज़रूर दो। ये लाइफ तो ऐसे ही चलेगी, काम किसी के रुके नहीं। लोग मेरे पास आते हैं, मैं 1 महीने बाद मैं शुरू करूँगा, शादी के बाद शुरू करूँगा, आज शादी है निपटाया हूँ, वो कभी नहीं आता। हाँ वो कभी नहीं आता, कल किसी का आता ही नहीं है। शुरू करना है तो मतलब आज से ही शुरू करो, आज से नहीं अभी से ही शुरू करो जी। तो ये है, तो आप कर लोगे। और ये सोच आप कल से करूँगा, फिर समय कल आएगा तो सीधा वो हॉस्पिटल के बेड पे ही आएगा। बिल्कुल, कल का किसी का आया ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1990 में जो आंकड़ा था वो 24 लाख लोगों की डेथ का था जो लाइफस्टाइल डिसीज से मरते थे। अभी ये 48 लाख हो गया है। 48 lakhs people die every year due to lifestyle disease। और ये सुनने में आया कि 2030 तक ये बढ़ता लगभग डबल फोल्डेज में ये पहुंच जाएगा, और ये 50-60 लाख कब पहुंच जाएगा कुछ पता नहीं है।
तो क्योंकि मेल न्यूट्रिशन तो बढ़ ही रहा है, साथ में लोगों का खान पान बिगड़ रहा है और एनवायरमेंटल सिचुएशंस खराब हो रही हैं, मिलावटें चीज़ों में हो रही हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिर्फ इलाज करते हैं। डॉक्टर्स इलाज करते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूं इस बात की, लेकिन हमें ऐसे लोगों को सामने लेकर आना पड़ेगा जो ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे लोगों को नर्चर करें और फिट करने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, मेरा दिल से सैल्यूट है आपको। आप आए, हमारे सब्सक्राइबर्स को आपने जो है एक राह दिखाई, और जो लोग अनफिट हैं वो आपकी जर्नी से ज़रूर प्रेरणा लेंगे और वो ज़रूर ऐसे एक्शन लेंगे जिससे उनकी फैमिलीज़ ये सारी चीज़ें देख रही होंगी। और आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट करिए। ये एक जीते जागते एग्जाम्पल हैं, जीते जागती हमारे सामने एक सक्सेस स्टोरी है जिससे करोड़ों लोगों को जो है एक मोटिवेशन मिलेगी और अपनी बॉडी की फिटनेस को ज़रूर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सर।